नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र मनहास, जिला प्रधान कांगड़ा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, बहुत से साथी इस बारे में जानकारी लेना चाहते थे कि एनपीसीए की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है और किस तरह से इसे लिया जाता है। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल साझा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में हमें ऐसे लगा कि हमारे बहुत से एनपीएस कर्मचारी हैं ऐसे हैं कि जिनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसी बीमारी उन्हें जकड़ लेती है, तो विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से उन्हें नाम मात्र उनके परिवार को पैसे मिलते हैं उनकी डेथ पे। तो हमें ये लगा कि कब तक हम अनुदान एकत्रित करते रहेंगे कर्मचारियों के लिए, दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए। तो क्यों ना एक ऐसा प्लान लॉन्च किया जाए जो कर्मचारी को एक कवरेज देता हो। तो एनपीसीए एक प्लान लेके आया एलआईसी के माध्यम से, जिसमें 5 लाख का बीमा कवरेज हर कर्मचारी का रहता है, चाहे 1 साल के लिए, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो। तो उसके लिए हमने पिछले साल अगस्त माह में उस प्लान को जो है अपने कर्मचारियों को दिया और लगभग 5,000 के कर्मचारियों ने ये प्लान लिया है, जिसमें 5 लाख का जो है बीमा कवर है। तो इस प्लान के लिए एक ही कंडीशन है कि कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी जो है उसे ले सकता है, चाहे वो डेली वेजेस हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, चाहे वो एनपीएस का कर्मचारी हो, चाहे वो ओपीएस का कर्मचारी हो। तो उस प्लान के लिए जो हमने एलआईसी से बात की, तो हमने ये कहा कि हमें कोई किसी तरह का कोई कमीशन नहीं चाहिए, जो भी कमीशन हमारा बनता हो उसको भी आप प्रीमियम अमाउंट में से लेस करेंगे। तो उन्होंने एक एवरेज एज मांगी हमारे कर्मचारियों की, जिसके लिए हमने विलिंग ली और उस विलिंग के हिसाब से एक प्रीमियम अमाउंट 1180 रुपये सेट किया गया, जो कर्मचारियों को हर साल जो है 1180 का प्रीमियम देना होगा और 1 साल की जो है ये कवरेज प्रोवाइड करेगा। ये एक टर्म प्लान है और ये सिर्फ मतलब डेथ केस पे या एक्सीडेंटल केस पे जो है परिवार को दे होगा। आपने देखा होगा हमारे 2 कर्मचारियों जिन्होंने ये प्लान लिया था, उनकी डेथ हुई, उनके चेक हमारे पास एलआईसी के माध्यम से पहुंच चुके हैं। 5-5 लाख के चेक हैं और किसी तरह का भी उनके परिवार ने कहीं कोई पत्राचार नहीं किया। वो सारी प्रोसेस जो है वो एनपीसीए ने किया। उसमें एक साथी मंडी के थे, एक हमारे कांगड़ा के साथी थे। तो वो प्रोसेस, वो डॉक्यूमेंट हमारे एसोसिएशन के माध्यम से एलआईसी तक जो पहुंचाए गए, उसमें हमें एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, आधार कार्ड चाहिए था और इसके साथ जो है नॉमिनी का बैंक डिटेल और आधार कार्ड चाहिए था। वो सारा प्रोसेस हमने किया। तो उसके बाद एलआईसी ने हमें चेक दिए। अब बात आती है कि अब पुनः ये प्लान जो है, ये स्कीम कौन कर्मचारी कब ले सकता है जिन्होंने कवरेज नहीं ली है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगस्त 2021 में जो है ये पिछले कर्मचारियों का भी प्लान इसमें रिन्यूअल में आना है और इसके साथ जो है नए कर्मचारी उसी समय लिए जाएंगे जो ये प्लान लेंगे, वही ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम को ले सकते हैं। और किसी भी तरह का, बहुत से कर्मचारी पूछते हैं कि मेरी अभी नौकरी 20 साल है, 20 साल के बाद क्या मेरे को कोई अगर मेरे को कुछ नहीं होता है तो इस पैसे का कोई रिफंड मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टर्म प्लान है और टर्म प्लान में किसी भी तरह से पैसे की वापसी जो है नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने भी 200 रुपया हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का काटा और हमें हमारा कवरेज जो है वो 5 लाख का किया, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंटल केस पे है और वो नेचुरल डेथ पे सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। नेचुरल डेथ पे ये बहुत ज़रूरी है ये टर्म प्लान लेना। और उसी के लिए, क्योंकि जो कर्मचारी बीमार होता है वो पैसा सारा परिवार का जो है वो खर्च हो गया होता है, उसकी सेविंग खत्म हो गई होती है और खुदा ना खास्ता उसके साथ फिर वो एक्सपायर हो जाए तो पैसा भी गया और कमाने वाला भी गया, तो परिवार बिल्कुल खाली हो जाता है। तो उसके लिए ये टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है और हर साथी तक इस प्लान को हमें पहुंचाना है। उसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को कवर किया जा सके, संगठन के साथ जोड़ा जा सके, पेंशन बहाली के आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। और अभी भी जो एनपीसीए जो है वो यही प्रयास कर रही है कि अपने कर्मचारी के परिवार को कैसे सुरक्षित किया जाए। माननीय प्रदीप ठाकुर जी हमारे जो राज्य अध्यक्ष हैं, वो दिन रात
इसमें लगे हैं। भाई भरत शर्मा जी भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने में लगे हैं कि इस स्कीम से किस तरह से कवरेज कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ कांगड़ा के साथ साथ हिमाचल के 11 अन्य ज़िलों के ज़िला प्रधान भी चाहते हैं कि हमारे किसी कर्मचारी के परिवार के ऊपर ऐसी विपदा आए, दुख की घड़ी में विपदा आती है तो उसके पास जो है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ज़रूर होनी चाहिए। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे कर्मचारियों के पास किसी भी तरह का बीमा या टर्म प्लान नहीं रहता है। तो आप खुद भी जुड़िए और छोटे से छोटे कर्मचारी को भी मैं तो ये कहूँगा कि आप डेली वेजेज को, पार्ट टाइम को, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को भी इस प्लान में ज़रूर उन्हें अवेयर करिए, उन्हें जोड़िए और जिससे जो है हर कर्मचारी का परिवार सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के टर्म प्लान के साथ आपको अगस्त 2021 में, और आशा करता हूँ कि आप ये टर्म प्लान ज़रूर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।